नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो 5 का पंच में आपका स्वागत है। हम आपको बताएंगे आज की 5 सबसे बड़ी खबर। मैं आपको बताऊंगा कैसे बढ़ी पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की मुश्किलें। मैं आपको बताऊंगी दरभंगा में जातीय विवाद मामले के बाद परिवारों को दिए गए मुआवजे के बारे में। मैं आपको बताऊंगा नितिन नबीन के बिहार पहुंचने को लेकर कैसी है तैयारी। मैं आपको बताऊंगी सरकार के एक फैसले ने कैसे जंक्शन की भीड़ से मुक्ति दे दी। मैं बताऊंगी जमुई में पुलिस की मौजूदगी में प्रेमी युगल ने रचाई शादी। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और उनके 20 समर्थकों के खिलाफ बुद्धा कॉलोनी थाना में एफआईआर दर्ज किया गया है। जी हां, ये दूसरा एफआईआर है। पुलिस के मुताबिक सभी पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को डराने धमकाने का गंभीर आरोप है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। और अब मामले को लेकर सियासत भी जबरदस्त हो गई है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी खुलकर सांसद पप्पू यादव के समर्थन में उतर आए हैं। शिवानंद तिवारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पप्पू यादव बिहार की राजनीति में एक अनोखे और विशिष्ट व्यक्तित्व हैं। वे ऐसे एकमात्र राजनेता हैं जिन्होंने 3 बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया। कुल मिलाकर अब तक वे 6 मर्तबा लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है शिवानंद तिवारी ने। आपको बता दें कि पप्पू यादव की 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें आरोप है कि कोर्ट ने इस मामले में कई बार समन जारी कर पप्पू यादव को अदालत में पेश होने का ऑर्डर दिया, लेकिन वो सुनवाई में उपस्थित ही नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने हाल ही में उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया और फिर गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार देर रात पटना पुलिस पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के लिए उनके आवास पर पहुंची और गिरफ्तारी के दौरान ही उनके समर्थकों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई और अब इसे लेकर पप्पू यादव और उनके 20 समर्थकों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी और सोमवार को ही यह पता चलेगा, यानी कल यह पता चल जाएगा कि पप्पू यादव पूर्णिया सांसद को इस मामले में राहत मिलती है या नहीं। लेकिन इतना तो तय है, इस मामले में सियासत जबरदस्त तेजी से हो रही है और सियासी माहौल भी गर्मा गया है और ये सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। खबरों में बात करते हैं दरभंगा जिले के हरिनगर गांव में मजदूरी के पैसे को लेकर शुरू हुए मामूली विवाद ने धीरे धीरे जातीय हिंसा का रूप ले लिया, जिससे इलाके में डर और असुरक्षा का माहौल फैल गया। इस घटना में अनुसूचित जाति के कई परिवारों को गंभीर नुकसान हुआ। उनके घर और दुकानों में तोड़फोड़ हुई और कई लोग घायल भी हुए। प्रशासन ने इस स्थिति को गंभीरता को देखते हुए तुरंत कदम उठाए और प्रभावित परिवारों की मदद करने की योजना बनाई। दरभंगा के डीएम कौशल कुमार के निर्देश पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ने अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया। इसके तहत कुशेश्वर स्थान प्रखंड के हरिनगर गांव के 8 जख्मी परिवारों को कुल 6,64,000 रुपए दिए गए। ये राशि जिला कल्याण पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा और SC/ST अत्याचार निवारण अनुश्रवण समिति के सदस्यों द्वारा सीधे DMCH में इलाजरत पीड़ितों को प्रदान की गई। प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया कि पीड़ित परिवारों के घरों और दुकानों को हुए नुकसान की पूरी रिपोर्ट स्थानीय अंचल अधिकारी CO से प्राप्त की गई है और जल्द ही उनके बैंक खातों में मुआवजा भेजा जाएगा। इस तरह से प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद के साथ साथ सुरक्षा और मानसिक राहत देने का काम शुरू किया है। इस घटना ने ये साफ कर दिया कि छोटी छोटी अनबन भी समाज में बड़े जातीय तनाव का रूप ले सकती है। लगभग 200 ब्राह्मण पुरुषों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। प्रशासन की ये कार्रवाई प्रभावित परिवारों के लिए राहत का सबब बनी है और समाज में ये संदेश गया कि किसी भी जातीय हिंसा या असामाजिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
स्थानीय समाजसेवी और लोगों ने भी प्रशासन के प्रयासों का समर्थन किया और शांति बहाली में मदद की। पीड़ितों को दी गई आर्थिक मदद न केवल उनकी जरूरतों को पूरा करेगी बल्कि उन्हें न्याय और सम्मान की भावना देगी। ये घटना ये दिखाता है कि प्रशासन, कानून और समाज के सहयोग से ऐसे विवादों को बढ़ने से रोका जा सकता है और प्रभावित परिवारों को सुरक्षा और न्याय दिलाया जा सकता है। हालांकि आगे चलकर इस मामले में और क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस बाबत जानकारी भी पहले दी है, जहां पर बताया गया कि नितिन नवीन 9 फरवरी को पटना पहुंचेंगे, यानी कल, और 10 फरवरी को शाम में दिल्ली वापस लौट जाएंगे। पटना एयरपोर्ट से बापू सभागार तक उनका भव्य स्वागत होगा, जहां जगह जगह पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। बापू सभागार में आयोजित स्वागत समारोह में करीब 10,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के जरिए नितिन नवीन सीधे जमीनी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और संगठन को मजबूती देने का संदेश देंगे। इसके अलावा वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। वहीं बिहार विधानमंडल का बजट सत्र इस वक्त चल रहा है, तो 10 फरवरी को नितिन नवीन विधानसभा का दौरा कर सकते हैं, जहां पार्टी नेता उनका भव्य स्वागत करेंगे। इसके बाद वो अपने विधानसभा क्षेत्र बांकीपुर जाएंगे और आम लोगों से मिलकर उनसे संवाद करेंगे। इस दौरे का उद्देश्य न केवल पार्टी संगठन को मजबूत करना है, बल्कि आम जनता के बीच संपर्क को बढ़ाना भी है। पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है कि 45 साल के नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। और आपको ये भी बता दें कि 20 जनवरी को नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। इससे पहले जब वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने थे, तब पटना आने पर उनका भव्य स्वागत हुआ था। एयरपोर्ट से मिलर स्कूल मैदान तक रोड शो हुआ था और ग्राउंड में अभिनंदन समारोह भी आयोजित किया गया था। इस बार भी वो पार्टी नेताओं के साथ संगठन की मजबूती को लेकर बैठक कर सकते हैं और जमीनी स्तर पर रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। ये दौरा उनके लिए और बिहार बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खबरों में अब बात पटना एयरपोर्ट की। पटना में जल्द बनेगा एयरपोर्ट जैसा नया रेलवे टर्मिनल। हार्डिंग पार्क पैसेंजर ट्रेन टर्मिनल प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। ये पटना जंक्शन की भीड़ को कम करने वाला बड़ा प्रोजेक्ट है। पटना जंक्शन पर रोजाना लाखों यात्री आते जाते हैं, जिससे प्लेटफॉर्म पर भारी दबाव पड़ता है। ट्रैफिक जाम और यात्रियों को परेशानी होती है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए रेलवे ने होर्डिंग पार्क में नया पैसेंजर ट्रेन टर्मिनल बनाने का फैसला लिया है। यह टर्मिनल पटना जंक्शन से महज 900 मीटर दूर हार्डिंग पार्क इलाके में बन रहा है। यहाँ पर कुल 4.8 एकड़ जमीन पर भव्य स्टेशन बनेगा। इसमें एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं होगी, बड़े स्टेशन बिल्डिंग होंगे, विशाल वेटिंग हॉल होगा, मल्टी लेवल पार्किंग होगी, फुट ओवर ब्रिज होगा, सुंदर प्लेटफॉर्म होगा और अच्छी लाइटनिंग होगी। कुल 5 प्लेटफॉर्म बनेंगे, जहां से 80 से ज्यादा पैसेंजर ट्रेनें चलेगी। रोजाना 60,000 से अधिक यात्री यहां से सफर करेंगे। ये टर्मिनल लोकल ट्रेनों, MEMU, इंटरसिटी और वंदे भारत जैसी ट्रेनों के लिए भी इस्तेमाल होगा। प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 400 करोड़ रुपए है। पूर्व मध्य रेल ने डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निर्माण काम 2 चरणों में होगा। पहले चरण का काम पहले से ही चल रहा है, जिसमें 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दूसरे चरण की DPR बन रही है। अप्रैल 2026 से मुख्य निर्माण शुरू होने की उम्मीद है। पहले फेज को जून 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। पूरी परियोजना 2029 तक पूरी हो जाएगी। मार्च में रेलवे बोर्ड को पैसे की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। नए डिजाइन से खास बात यह है कि DPO ने R ब्लॉक जाने वाले फ्लाईओवर से सीधा स्टेशन में एंट्री देने वाले हैं। इससे यात्री आसानी से उतरकर मेट्रो, बस या अन्य ट्रांसपोर्ट तक पहुंच सकेंगे। ये एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनेगा, जहां ट्रेन, मेट्रो और बस सब जुड़ेंगे। पूर्व मध्य रेल की CPRO सरस्वती चंद्र ने इसकी पुष्टि की है। यह प्रोजेक्ट पटना की रेलवे व्यवस्था को नई पहचान देगा। जंक्शन पर बोझ कम होगा, यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और शहर की ट्रैफिक समस्या से राहत आएगी। पटना अब आधुनिक रेलवे हब बनने की ओर बढ़ रहा है। ये बिहार के लिए एक बड़ी सौगात है, जो यात्रियों की जिंदगी आसान बनाएगी।
आमतौर पर थाना परिसर में फरियादी अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंचते हैं या फिर अपराधियों को पुलिस हिरासत में लाया जाता है, लेकिन जमुई जिले की सोनो थाना में एक अनोखा नजारा देखने को मिला है, जहां पुलिसकर्मी कानून के रखवाले के साथ साथ बाराती भी बन गए और थाना परिसर में ही एक प्रेमी युगल की शादी करवा दी गई। बिना ढोल बैंड और तामझाम के पंडित को बुला करके पूरे विधि विधान के साथ विवाह संपन्न कराया गया, जिसे देख करके हर कोई हैरान रह गया। मामला सोनो थाना क्षेत्र के पैरा गांव निवासी केदार मंडल के 22 वर्षीय पुत्र अभिषेक कुमार और लोहा गांव निवासी राम लखन गुप्ता की बेटी चांदनी कुमारी से जुड़ा हुआ है। दोनों के बीच में पिछले करीब 3 वर्षों से प्रेम संबंध था। अभिषेक सूरत की कंपनी में काम करता था और वहीं से दोनों के बीच में संपर्क बना। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन अलग अलग जाति के होने के कारण परिवार इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था। परिवार की रजामंदी न मिलने पर अभिषेक और चांदनी ने घर से भागने का फैसला किया और 1 फरवरी को पटना पहुंच गए। वहां 2 फरवरी को सिविल कोर्ट में दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। इधर चांदनी के पिता ने बेटी को बहला फुसला करके ले जाने का आरोप लगाया और अभिषेक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवा दी है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर दोनों को पटना से सोनो बुलाया। जांच में पता चला कि दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी कर चुके हैं। इसके बाद पुलिस और जनप्रतिनिधियों की पहल पर थाना परिसर में ही सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार उनकी शादी करवाई गई। अब दोनों परिवारों ने इस विवाह को स्वीकार कर लिया है। परिजनों का कहना है कि बच्चे बालिग हैं और अपनी इच्छा से शादी की है। पुलिस की पहल से मामला शांतिपूर्ण तरीके से सुलझ गया है। थाना परिसर में हुई यह शादी पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है।